Hello guys, in this volume we will discuss about the theorem of the chapter 13 circle and tangents for class 10th standard from our RBSc syllabus. So the first theorem is statement क्या रहेगा first theorem का? First theorem ये है कि if we will draw a tangent to any circle, if we will draw a tangent to any circle, then this tangent is always perpendicular to the radius which joins to the contact point of circle and tangent. मीनिंग ये निकला, ये स्टेटमेंट देखो बुक से आप देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इसका बहुत ही स्मूथ कॉन्सेप्ट लिया है. रेडियस इज जॉइंड विद द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट. मीन्स ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है. लेट्स सपोज ए बी इज अ टेंजेंट, पी इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द रेडियस OP विद द टेंजेंट AB, और हमें क्या प्रूव करना है? OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमें क्या दे रखा है? AB टेंजेंट AB एंड रेडियस OP and meets at point P. ये हमें दे रखा है. What we have to prove? To prove हमें प्रूव करना है OP is perpendicular between perpendicular to AB. इसमें कंस्ट्रक्शन होगी टेक सम पॉइंट्स. लेट सपोज ये पॉइंट मैंने Q लिया, ये पॉइंट मैंने R लिया. 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट या 3, ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो. टेकिंग पॉइंट Q and R on tangent AB and join OQ and OR. मैंने क्या कर दिया? OQ और OR को ज्वाइन करवा दिया. OQ and OR. ठीक है यहाँ तक. अब देखो ये सर्कल को मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट अपन ले लेते हैं S मान लिया और इस पॉइंट को T मान लिया. ये कौन से पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ठीक है यहाँ तक. अब देखो हमें ये बात पता है कि OS is the radius of the circle, OT is the radius of the circle and OP is also the radius of the circle. So with the same circle all the radii will be equal to each other. तो OS, OT और OP ये सभी क्या होंगी? म्यूचुअली इक्वल होंगी. प्रूफ की बात करें तो मैं ये बोल सकता हूँ OS is equals to OP. Am I right? Because OS and OP both are radii of same circle. तो मैं OS में SQ ऐड कर रहा हूँ, ये पार्ट ऐड किया OS प्लस SQ, तो ये बड़ा हो जाएगा भाई. अब ये इक्वेशन थी, अब ये क्या बन जाएगी? इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. OS प्लस SQ इज इक्वल टू OQ बनेगा, इज ग्रेटर देन OP. एंड OT इज इक्वल टू OP. OT इज इक्वल्स टू OP. अब OT में मैंने TR ऐड किया, अब ये इक्वल नहीं, ये बड़ा हो जाएगा. OT प्लस TR इज OR इज ग्रेटर देन OP बनेगा. OR इज ग्रेटर देन OP. तो इसका मीनिंग क्या निकला? तो हम ये देखो OP, तो अपन ये बोल सकते हैं OP इज स्मॉलर देन OQ एंड OP इज ऑल्सो स्मॉलर देन OR. देयरफॉर OP इज स्मॉलर देन OR, या फिर अपन बोल सकते हैं OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and
टेंजेंट OP क्या हुई? OP is the smallest distance between center and tangent, and the smallest distance always perpendicular, and we know that the smallest distance is always perpendicular. स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर AB। मतलब टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का। अब इस नेक्स्ट जो थ्योरम है अपन नेक्स्ट थ्योरम पे डिस्कस करते हैं, थ्योरम नंबर 2, वो इसी का वाइस वर्सा। स्टेटमेंट क्या रहेगा? स्टेटमेंट आपके पास है, ए रेडियस a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। मीन्स हमें देखा एक सर्कल के रेडियस के एंड पॉइंट पे यदि हमको एक लाइन ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, रेडियस के एंड पॉइंट पे हमने क्या किया है? एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें ये बताना है कि ये क्या होगी? टेंजेंट होगी। तो वही सेम केस ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने चलो एक पॉइंट ले लिया, 2 ले लो, कितने भी ले सकते हो, तो हम इसको प्रूव कर देंगे ये स्मॉलेस्ट है। बात समझ में आई? तो ये स्मॉलेस्ट होगी, इसका वाइस वर्सा है वैसे ये कि वहाँ पे टेंजेंट होगी तो 90 डिग्री और 90 डिग्री होगी तो टेंजेंट। या आप खुद से करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से लेके बस हमें यहाँ ये प्रूव करना है, टू प्रूव AB is tangent, और गिवन में क्या आ जाएगा? AB is a line which touches the end point of radius OP at the point P। ये मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये लाइन होगी AB, और ये पॉइंट हो गया O। आप खुद से करेंगे इसको, ये स्टेटमेंट एज इट इज आएगा। अब देखो OP क्या होगा? OP इज स्मॉलेस्ट हुई, परपेंडिकुलर दे रखा, तो OP अपने पास क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पॉइंट हुआ। तो सर, और ये पॉइंट सर्कल पे एक ही पॉइंट होगा ऐसा, मतलब कि P इज द यूनिक पॉइंट। या फिर ऐसे समझो, OP जो लेंथ हुई वो OQ से छोटी रहेगी, एंड इट इज ऑल्सो लेस देन OR। क्लियर है? तो P एक क्या होगा? यूनिक। P इज द यूनिक पॉइंट विच एग्जिस्ट ऑन द सर्कमफरेंस विच टचेस द लाइन AB। P एक ऐसा पॉइंट रहेगा सर्कमफरेंस पे जो इस सिचुएशन में AB को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, टच करेगा, और ये 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री पे होगा, टच करेगा, सिर्फ ये एक ही पॉइंट होगा, मतलब अदर देन इट कोई भी पॉइंट नहीं अवेलेबल होगा। अदर देन P देयर इज नो पॉइंट अवेलेबल ऑन द सर्कमफरेंस विच टचेस द लाइन AB। तो अपन AB को क्या बोल देंगे फिर? टेंजेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये रहेगा, वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं। P इज ए यूनिक पॉइंट which touches AB and no other point is available other than P which touches QR with the circumference। मीन्स ये बाहर से तो कहीं टच कर रहे हैं, लेकिन सर्कमफरेंस पे तो कहीं टच करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ P ही एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन और सर्कल दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा। क्लियर है? अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम वो अपन डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। सो बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। One theorem is remaining, which is the theorem number 13.3। एक थ्योरम बच गई थी, वो ये है कि the length of tangents are drawn from any external point to a circle। Length of tangents are drawn from any external point to a circle R will be equal मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास, इसके अकॉर्डिंग अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये कोई सर्कल हुआ, इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट P ले लेता हूँ, और
ये टेंजेंट ड्रॉ की है और ये टेंजेंट ड्रॉ की है, ये इनका कांटेक्ट पॉइंट ले लिया मैंने ए और ये हो गया बी। ये जो ए पी और ए बी हैं, सॉरी ए पी एंड बी पी बोथ विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। लेंथ और टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। मीन्स हमें ये प्रूव करना है पी ए एंड पी बी बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, गिवन दैट PA and PB are two tangents drawn from an external point P. This statement is given PA and PB are any two tangents drawn from any external or an exterior or external point P. हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove that PA and PB both will be equals to each other. इसमें कंस्ट्रक्शन होगी join OA OB OP मीन्स OA को ज्वाइन करवा दो, ज्वाइन OB OP ऑल्सो। गॉट इट? अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ की बात करें तो फ्रॉम ट्रायंगल OAP एंड OBP, from triangle OAP and triangle OB, from triangle OAP and triangle OBP। देखो ये दोनों इक्वल होंगे, OA is equals to OB because these are the radii of a circle। OA is equals to OB, reason radii of a circle। बात समझ में आई यहाँ तक? सेकंड देखो OP दोनों में कॉमन रहेगा, OP इज इक्वल्स टू OP, इट इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल्स। OP देखो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में एग्जिस्ट करता है। और रेडियस और टेंजेंट ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अपन रिसेंटली फर्स्ट थ्योरम डिस्कस किया था, एंगल OAP is equals to angle OBP, this is equals to 90 degree. Radius and tangent both are perpendicular to each other. So right angle, this is hypotenuse and it is side. So RHS criteria of congruency. Using this criteria we can say that both the triangle will be perpendicular, congruent. So therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP using CPCT। AP is equals to BP, या फिर आप इसको PA is equals to PB भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अपना प्रूफ हुआ थ्योरम नंबर 13.3 का। अब इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो मैं स्टार्ट करता हूं एग्जांपल थर्ड से। फर्स्ट और सेकंड इजी है, आप खुद से सोल्व कर पाओगे। एग्जांपल थर्ड ये है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो कुछ इस टाइप से दे रखा है, ये कोई सर्कल दे रखा है और ऐसे कोई ट्रायंगल दे रखा है। ये मान लेते हैं। क्लियर? दिस इज द पॉइंट A, B एंड C एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ दिस ये टेंजेंट बनेगी। ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R।
तो हमें इसके लिए प्रूव क्या करना है, पहले तो गिवन हमें दे क्या रखा है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC touches या फिर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC touches a circle at P and side AB and AC touches the circle at point AB देखो Q पे टच कर रही है and R respectively when produced। क्लियर है? यहां तक हमें ये दे रखा है कि साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC टचेस द सर्कल एट द पॉइंट P एंड साइड AB टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q एंड साइड AC टचेस द सर्कल एट पॉइंट R व्हेन दीज बोथ द साइड प्रोड्यूस्ड। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AQ ये जो लेंथ है वो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर होगा इसका हाफ होगा। चलिए देखो अब स्टार्ट करते हैं। हमें एक बात ये पता है कि AQ एंड AR दोनों इक्वल होंगे, AQ इज इक्वल्स, अब प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ वी नो दैट AP is equals to AQ is equals to AR। अब कैसे भी करके AQ तो हमें मिल गया, AR को स्प्लिट करते जाओ, इसको या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। हमें ये भी पता है कि BQ is equals to BP होगा, BQ is equals to BP, BQ is equals to, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। और हमें ये भी पता है CP इज इक्वल्स टू CR होगा, CP इज इक्वल्स टू CR। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें AQ किसके, या फिर AQ को ऐसे स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, AQ इज इक्वल्स टू AR को स्प्लिट कर लो, AQ इज इक्वल्स टू AR को स्प्लिट करेंगे तो हमें हमारे पास आएगा AC प्लस CR, ठीक है यहाँ तक। और CR देखो किसके इक्वल है, CR इज इक्वल्स टू CP, CR किसके इक्वल है, CP के। यहाँ से हमें मिला AQ इज इक्वल्स टू AC प्लस CQ। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो आगे। अब हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए AB प्लस BC प्लस AC। तो AC मिल गया हमें, CQ मिला हमें, अब हमें चाहिए AB। तो मैं फिर से, ये इक्वेशन नंबर होगी फोर्थ। क्लियर है? हमें एक बात और पता है, वी नो दैट AQ किसके इक्वल है, AQ इज इक्वल्स टू AB प्लस BQ, AB प्लस BQ एंड BQ इज इक्वल्स टू, BQ देखो किसके इक्वल है, BP के, एंड दिस इज द इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ, AQ प्लस AQ इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिला AC प्लस CQ एंड फ्रॉम हियर AB प्लस BP,
ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी पहले लिख रहा हूं, ए बी सी क्यू प्लस बी पी, सी क्यू कहाँ से आ गया यहाँ पे, सी क्यू नहीं होना चाहिए था ना, ये सी आर किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है, सी पी, तो सी पी प्लस बी पी, सी पी प्लस बी पी इज इक्वल टू बी सी, ये आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी स्टिल नाउ रिमेनिंग, और ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बना 2AQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और अपन यहाँ से 2 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, देयरफॉर AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। Now I'm starting last example of this exercise, which is the example number 4th, and this is the very most important example. So before the starting of the next example, you have to copy it right now.